हमारा जो आज का रिकॉर्ड है उसे आज बताने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये रिकॉर्ड आप सभी को बहुत ज़्यादा एनकरेज करने वाला है। बिकॉज इसने मुझे भी पर्सनली बहुत एनकरेज किया, बिकॉज जो समय हम काट कर आ गए हैं वो है कोविड-19 का समय। और उस समय में ऐसे बहुत से टाइम्स हो सकते थे जब हम गिव अप कर देते हैं या जब हम बहुत ज़्यादा हारा हुआ सा महसूस करते हैं। और हम तो बड़े हैं, लेकिन बच्चे वो कैसे इन सब चीज़ों को करते आ रहे हैं, वो मैनेज करने की ताकत किसने उनके अंदर डाली और उन्हें कितना इंस्पायर कर दिया अपने काम से, आज हम उनसे मिलने वाले हैं। ऐसे रिकॉर्ड होल्डर से आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो मैं आप सभी के बीच कनेक्ट करना चाहती हूँ हमारे आज के रिकॉर्ड होल्डर सर को, जो कि हैं मिस्टर आशीष कुमार सिंह। ही इज़ द डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ऑफ टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया। तो लेट्स गेट कनेक्टेड, उन्हीं से सुनते हैं कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया और कैसे इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया, खास तौर से हमारे देश की पीढ़ी, हमारे देश के बच्चों को। तो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड। और आप सभी के बीच बहुत जल्दी कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ मिस्टर आशीष कुमार सिंह हैं। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम टू एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड सर। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आप सर जी बस आई एम फाइन। एज यूजुअल क्रिकेट से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंसान होते हैं वो बहुत एक्टिव और बहुत ज़्यादा जीलियस होते हैं। तो मैं आपसे देखते ही समझ गई कि किस तरीके से सर एकदम एक्टिव हैं और रेडी हैं फॉर इंटरव्यू सेशन। और जो उन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है उसके विषय में हमसे बात करने के लिए सर बिल्कुल तैयार हैं। तो सर क्या हम शुरुआत करें सर? जरूर। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से हैं, मतलब ये एसोसिएशन कहाँ पर है हमारा? ये हमारा टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक श्रीमान कन्हैया गुर्जर जी, जिन्होंने सन 2016 में एक सोच रखी थी। बेसिकली ही वाज फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड ही वाज ए नेशनल प्लेयर। तो उन्होंने अपने बचपन में काफी तकलीफें सही थी, तो उनके दिमाग में एक फीलिंग था कि जो गरीब घर के बच्चे हैं उन बच्चों को एक ऐसा नया प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो बच्चे आगे जा सके, क्योंकि हर बच्चा क्रिकेट में बाकी चीजों पे नहीं जा पाता है। गांव में टेनिस क्रिकेट बहुत अच्छे से खेला जा रहा है, गांव में गलियों में खेला जाता है, उन बच्चों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। क्योंकि हमारे कन्हैया गुर्जर सर में अपने बचपन में ये तकलीफें सही थी, तो उनके दिमाग की एक सोच थी और उस सोच को लेके उन्होंने सन 2016 में कुछ लोगों को साथ में लेके टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का शुरुआत किया। तो आज जो उन्होंने शुरुआत किया 2016 में कुछ लोगों के साथ में, उसमें कुछ अच्छे लोग मिलते गए। जैसे हमारे उसमें से एक नाम मैं लेना चाहूंगा, हमारे महासचिव श्रीमान रिंटू मित्रा जी। तो उस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ते गए, अच्छे लोग जुड़े गए। और जो एक सोच कन्हैया जी के दिमाग में थी, उस सोच में आज हमारे साथ में पूरे इंडिया में लगभग 30 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम सब मिलके एक छोटा सा भी कहना चाहूंगा, मजरू सुल्तानपुरी जी का एक मुझे छोटा सा लाइन याद आ रहा है। मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था, जानी ए मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो बढ़िया सर, बहुत कन्हैया जी का जो सोच था उसमें हमारे अच्छे लोग आते गए, सब लोग साथ में मिलके सब उस सोच को साकार करने के लिए दंडा मेहनत करते गए। और पिछले 5 सालों में आज हम इस जगह पे हैं कि आज हम आपके साथ में रिकॉर्ड बना के बैठे हुए। तो बच्चों को कैसे आगे लेके जाया जाए, तो उसी बात पे हम सभी लोग लगे हुए हैं। हमारे कन्हैया गुर्जर जी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनका पूरा सुबह से शाम उनकी स्पोर्ट्स की फील्ड में ही जाती है, बच्चों के उत्थान के लिए वो दंडात मेहनत करते हैं। तो बस उनकी सोच को और हमारी पूरी टीम की मेहनत जो है उसको हम आगे विश्व मंडल पे ले जाना चाहते हैं। ये हमारा थोड़ा सा इतिहास है। बहुत बढ़िया सर। तो ये 5 साल लगभग आपको हो गए हैं इस एसोसिएशन को, आई थिंक। जी जी 5 years।
ओके सर, तो उसके बाद मैं ये जानना चाहूंगी, जब इस एसोसिएशन को आपने शुरू किया है तो इसमें कितने एज ग्रुप के बच्चों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब कौन कौन सी एज ग्रुप्स हैं? तो ये हमारे जानना चाहूंगी। एसोसिएशन जी हमारे एसोसिएशन है 3 एज ग्रुप में डिवाइड किया है हमारे कैंपस को। सबसे पहला हमें जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 14 साल से छोटे होते हैं, अंडर 14 हम लोग बोलते हैं, सब जूनियर, उसमें 14 साल के छोटे बच्चे खेलते हैं, 5 और 10 दोनों टूर्नामेंट हम लोग कराते हैं। उसके बाद फिर जो 17 अंडर 17 जिसको हम लोग जूनियर कैटेगरी बोलते हैं, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का टूर्नामेंट रहता है। फिर हमारा होता है सीनियर कैटेगरी। सीनियर कैटेगरी में आप एवर 17 बोल सकते हैं, बट इट्स ओपन फॉर ऑल। कोई 15 साल का बच्चा अगर कैलिबर है तो वो भी सीनियर में खेल सकता है, तो वो हमारा सीनियर कैटेगरी है। ये 3 एज ग्रुप हमारे फेडरेशन की तरफ से होते हैं। एंड क्योंकि हमारा फेडरेशन स्कूल गेम्स ऑफ स्कूल के फेडरेशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज है, तो स्कूल गेम्स का जो डिस्ट्रिक्ट का रूल्स है उसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19, वहां पे स्कूल को फोकस करना है तो वहां पे 14, 17 और 19 वहां पे 3 कैटेगरी होती है। ये बहुत जरूरी था सर जानना हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि जो उनके सपने आपके साथ अब जुड़ रहे होंगे तो वो ये समझ पा रहे होंगे कि कौन से एज ग्रुप में आप खिलवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, और कैसे अगर वो भी होनहार हैं तो छोटे होने के बावजूद भी वो बड़ों के साथ भी compete कर सकते हैं। तो ये उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। और उसके अलावा सर मैं जानना चाहूंगी कि इस एसोसिएशन का कितने और जगहों से संबंध है, मतलब कितने और स्टेट्स आप कवर करते हैं? आज के समय में पूरे देश के अंदर इवन हम जम्मू कश्मीर से लेके और केरल और पांडिचेरी तक हुए हैं। आपके आसाम और अरुणाचल से लेके आपको गुजरात कच्छ तक हमारे गेम को खेला जा रहा है। लगभग 36 जो हमारे राज्य केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, उसमें से लगभग 30 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा नेटवर्क पहुंच चुका है, जहाँ की टीमें, जहाँ के बच्चे हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ हमारे लोग हैं आर्काइव में काम कर रहे हैं, और सभी का सहयोग रहेगा। और बहुत ही जल्दी हम लोग 36 के 36 पे पहुंचेंगे, जो हमारा टारगेट है आने वाले 6 महीने के अंदर, कि हम पूरे देश में 100% कवरेज करना चाहते हैं। जिस तरीके से आप चीजों को लेकर चल रहे हैं जरूर आप पहुंचेंगे, और जो आज का रिकॉर्ड आपने हमें हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ आज आप शेयर करने वाले हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले अब ये जान लेते हैं सर कि रिकॉर्ड किस विषय में है, क्या है आपका बड़ा सा रिकॉर्ड जिसके विषय में हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा इंस्पिरेशनल रिकॉर्ड आपने बनाया, वो भी कोविड-19 के समय में। वो मैं जानना चाहती हूँ, आखिर कैसा वो रिकॉर्ड था और क्या उसके अंदर रहा है? मैम, जब हम लोग, क्योंकि पिछले 4 सालों से हम लोग कंटिन्यू ग्राउंड के ऊपर ही काम कर रहे थे, जब कोविड का सीजन आया तो क्योंकि हम लोग फील्ड के लोग थे, हम ग्राउंड पे कर रहे थे, और जैसा कि खेल जगह में बोलते हैं कि खेलना ही खेल है, जो ग्राउंड पे खेलते हैं उसी को खेल बोलते हैं। बाकी चीजों को खेल की भाषा में लोग नहीं लेते थे। तो हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना, ये कोविड आया है, अभी हम घर पे बैठे हैं, तो कुछ हम अलग करते हैं। तो अलग करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने, कोविड आया तो जनरल जैसे इंडिया में चल रहा था कि कुछ लोग नियमों को मान रहे थे और कुछ लोग नियमों को नहीं मान रहे थे। तो हम लोगों ने पहले एक जो स्टेप लिया कोविड लॉकडाउन आने के बाद, हम लोगों ने 35 के आसपास हमने लाइव सर्च किए अपना इंडिया के फेसबुक चैनल पे। हमने लाइव टेलीकास्ट किए हमारे डिफरेंट जोन के, पूरे इंडिया के जो हमारे स्टेट के सेक्रेटरी थे, सीनियर आर्टिस्ट थे, हमारे कन्हैया जी ने भी, हमारे वुमेन सेल की हमारे चेयरमैन है रानी मित्रा जी, हमारे रिंकू मित्रा जी जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे मीडिया में बहुत एक्टिव हैं, चेयरमैन है एम्पायर कमेटी के अर्जुन खजूरिया जी। हम सब लोगों ने डिफरेंट किया, कुछ सेलिब्रिटीज भी हमने ऐड किए, हमने लाइव किए फेसबुक पे। और उन लाइव पे हमारा मैसेज था कि हम स्पोर्ट्स कैसे कंटिन्यू करें, या हम अपने शरीर को कैसे घर में बैठ के भी फिट करें, और दूसरों को हमें कोविड के जो प्रोटोकॉल थे, यानी कैसे सेफ रहना घर के अंदर, हमने वो चीजें भी जन जागरूकताएं दी थी। तो वो जो जन जागरूकता के ऊपर हमने काम शुरू किया था, उसको आगे ले जाके हमने एक ऑनलाइन बहुत ही बड़ा आइडिया लेवल का एक बरसात भी किया हमने ऑनलाइन। उसके बाद हमने अपने बच्चों के लिए क्विज़ेस किए, सीनियर्स के लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम रखे। ऐसे करते करते फिर अभी हम लोगों ने सोचा कि कुछ समाज के लिए भी करते हैं, तो समाज में करने के लिए फिर हमने लगभग 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए नवंबर के महीने में। तो हम सब घर में थे, ज्यादा किसी को जाने का परमिशन नहीं था, तो हमने पूरा जितने भी हमारे
खिलाड़ी थे, हमारे अधिकारी थे, जितने भी लोग हमारे टेनिस क्रिकेट से जुड़े हुए थे, हमने सबसे अपील किया कि हमको एक वीक हम लेके चल रहे हैं और इस वीक में सभी को पौधारोपण करना है अपने घर के आसपास से जहाँ तक वो जा सकते हैं। इस पर कोविड प्रोटोकॉल जो चल रहा है गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए जो कर सकते हैं तो समाज के लिए पौधारोपण करते हैं, अपने एनवायरमेंट को स्वस्थ रखते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने काम किया जिसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा हमने पौधे लगवाए। तो इतना सब कुछ करने के बाद इस बात पे सर वर्चुअल क्लैप बनती है आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत बड़ी बात है सर नवंबर के महीने में ये सोच पाना कि हम पौधे लगाएंगे, देश के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे सबको इंस्पिरेशन मिले और सब एनकरेज्ड हो, अपनी जिंदगी से आगे बढ़े। बहुत बड़ी बात है सर, लिटरली आपको और आपकी पूरी टीम को फिर से एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से धन्यवाद है कि आपने देश और समाज और बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी सर। थैंक यू मैम। हमारा एसोसिएशन ये सिर्फ एक एसोसिएशन ना तो नहीं है, ये हमारा एसोसिएशन एक सोच है, एक परिवार है जो हम देश के बच्चों के लिए सोचते हैं। और जो सोच को जो हमारे कंडा जी ने, रिंटू जी ने, हमारे जो जोनल सेक्रेटरी हैं और हमारे जो जोनल डायरेक्टर्स हैं, सब पूरा जो फैमिली मेंबर जितने भी हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं हमारे साथ में, उन सबका एक सोच है जिस सोच को लेके हम लोग कुछ ना कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं और छोटे छोटे स्टेप कर रहे हैं और सभी का सहयोग रहेगा, बड़े स्टेप भी आगे चल के करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को हमें आगे लेके जाना है और इसी कॉन्सेप्ट में जब थोड़ा सा ओपन हुआ तो हम लोगों ने फर्स्ट टारगेट लिया दिसंबर में करने का कि दिसंबर में हम लोग कुछ ऐसा करते हैं क्योंकि हम लोग नॉर्मली नेशनल एसोसिएशन है तो हम लोग नेशनल चैंपियनशिप करते हैं और इंटर स्टेट मूवमेंट अलाउड नहीं था। तो अभी कुछ करना था ग्राउंड पे क्योंकि हम लोग लगभग 1 साल से बिल्कुल घर पे बैठे थे और हमारे सभी लोगों की इच्छा थी कि कुछ किया जाए, अभी कुछ करना है और अपने टेनिस क्रिकेट का गेम करना है। तो गवर्नमेंट तो परमिशन दी नहीं हमें क्योंकि हमारे नेशनल में 400-600 लोगों का डिग्री होता है, ये अलाउड नहीं था, 100 का परमिशन था। तो हमने उन चीजों को ध्यान में रखा और एक ऐसा प्लान बनाया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करते हैं इस लोग अपने अपने घर में और अपने आसपास के फील्ड में जो उनका ग्राउंड है जहाँ पे कहीं पे 50 का परमिशन है तो 50 करेंगे, कहीं पे 25 का परमिशन है तो 25 लोग खेलेंगे, कहीं पे 100 का परमिशन है तो वहाँ 100 लोग खेलेंगे। ऐसे करके हमने पूरे इंडिया में अपने पूरे स्टेशन के लोगों को साथ में जुड़ा और एक प्लान किया कि क्यों ना हम सब लोग छोटा छोटा पूरे इंडिया में करें और छोटे छोटे को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे पूरे इंडिया के अंदर क्लब करें। तो वो जो छोटी छोटी हमारी एक्टिविटीज है वो पूरे इंडिया में जब एक साथ क्लब होंगी और एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो वो एक बड़ा इवेंट बन जाएगा। तो वो एक सोच था, उस सोच को लेके मैं आप लोग के साथ में आया कांटेक्ट में और फिर उस सोच को हमने पूरा किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से काफिला जुड़ता गया और आपने इतना बड़ा रिकॉर्ड, आई थिंक 2200 से ज्यादा बच्चे रहे हैं सर इसमें। हाँ, लगभग 2293 बच्चे जो थे जिनके हमें डॉक्यूमेंट कंप्लीट होके मिले जो प्रोटोकॉल था रिकॉर्ड बुक का होगा। तो 2293 का हमें था होपफुली 6000 प्लस बच्चे क्या था बट डॉक्यूमेंट्स हमें 2293 के सबमिट हुए टाइम पे तो हमने सिर्फ 2293 कंसीडर किए। और इसमें भी मुझे गर्व है कहने में अपने एसोसिएशन के लोगों के लिए कि हमारे लोगों ने जिस तरीके से मेहनत किया और उस मेहनत का ही परिणाम तक इस कोविड प्रोटोकॉल में 21 से ज्यादा राज्यों में इसका खेल खेला गया 10 जनवरी 2021 को। बहुत बड़ी बात है सर, 21 से ज्यादा राज्यों के लोगों को कोऑर्डिनेट करना, वो भी कोरोना काल में प्रोटोकॉल्स को मानते हुए, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है, काबिले तारीफ चीज है कि आपने और आपकी पूरी टीम ने ये काम करके दिखाया और बिना किसी झंझट के, बिना किसी प्रॉब्लम के ये कंप्लीट हुआ और बच्चों ने खेला, प्रोत्साहित हुए, आज भी जैसे कर रहे थे वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर, लिटरली ये बहुत बड़ी ताकत की मांग रखता है कि डॉक्यूमेंटेशन भी है, वो सिर्फ खेले ही नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफ्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन भी है, उनका नाम है, आइडेंटिफिकेशंस के साथ है, वो बहुत बड़ी बात है सर। ऑथेंटिकेटेड वर्क आपने उनके लिए करके दिया, जिंदगी भर वो बच्चे भी याद रखेंगे और ऐसे रिकॉर्ड आगे बनते ही रहेंगे, मैं ये मानती हूँ। मैम हमारे एसोसिएशन में हमारे जो संस्थापक हैं हमारे, वो एक चीज कहते हैं कि गिरते हैं सतवार ही मैदानी जंग में, वो लोग गिरेंगे जो घुटने के बल चले। तो हमने तो चलने का कोशिश किया था और तब हमारे साथ चल दिए तो कारण बन गया और हमने ये रिकॉर्ड बना दिया। इसका पूरा श्रेय मैं पिंड के सारे सदस्यों को देना चाहूंगा। यही तो बहुत बड़ी बात है कि आपने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख सिखा दी कि ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है,
ये जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। और आपने वही करके दिखाया, खेल कर दिखाया और बच्चों को खिलवा कर दिखाया कि कोविड-19 की परिस्थिति के बावजूद बच्चे अपने घरों से निकल पाए, प्रोटोकॉल के तहत वो खेले भी और इतना बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बनाकर आप सभी के सामने, हमारे देश के सामने रखा। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बढ़िया सर। ये पूरी टीम का मेडल है, सभी की जी तोड़ मेहनत का फल है, जो पूरे साल में से जब उन्होंने सोचा इस कोविड-19 की परिस्थिति के बाद इस आइडियोलॉजी के थ्रू कि हमें बच्चों को भी इंस्पायर करना है, स्टूडेंट्स इंस्पायर हुए और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वो सोचते भी होंगे कि हमें हमारे सर ने जो प्रोत्साहन दिया है उसे लेकर आगे भी बढ़ना है। तो बहुत बड़ी बात है सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, आपसे बात कर कर। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी सर कि आगे आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, मतलब आप गेम के बारे में और क्या क्या सोच रहे हैं टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के थ्रू, क्या क्या आगे आप करना चाह रहे हैं? हम लोगों का अभी प्लान है कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं, जो एक मथुरा उत्तर प्रदेश से कन्या जी ने जो एक स्टेप शुरू किया, तो आज बढ़ते बढ़ते 30 राज्यों तक पहुंचा है। हमारा टारगेट ये है कि आने वाले बहुत ही कम समय में जल्दी हम लोग टेनिस प्लेयर का एक वर्ल्ड कप करें, जिसमें हमारे बच्चे हैं जिनको आज हम देश पे नेशनल लेवल तक ले जाने का जो प्रयास सफल कर पाए हैं, इन बच्चों को हम जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल लाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का सहयोग चाहूंगा कि अच्छे लोग हमारे साथ हैं और जुड़ के हमारे बच्चों को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मिलने के लिए हेल्प करें। हमारे कुछ स्पॉन्सर्स हमारे साथ हैं जिनसे बच्चों को हम प्रमोट कर सकें और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी हम लोग एक वर्ल्ड कप कर सकें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमारी बेस्ट विशेस पूरे एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं कि आप सब आगे बढ़े, इंटरनेशनली जाएं, हमारे देश का नाम रोशन करें। और हम सब भी कहेंगे कि हम सर से जुड़े हुए हैं, हम सब परिवार की तरह हैं और बहुत अच्छा लगेगा सर आप सब आगे ही आगे बढ़ते रहे। ये जानकर तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना बड़ा आपका फ्यूचर प्लानिंग है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है सर आप और भी बहुत सारे रिकॉर्ड बना जाएंगे इसके थ्रू, जो आप सोच रहे हैं। हमारा प्रयास है, कोशिश तो हमारी ये है कि हर दिन हम कुछ नया करें और जब नया करेंगे तो वो गाड़ी होगा। तो हमारा तो एक ही चीज है कि कोशिश का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा सर, बिल्कुल निकलेगा और आप कर रहे हैं तो जरूर निकलेगा। इतने लोग लिख रहे हैं और वो यही लिख रहे हैं कि कन्हैया सर को और आप सभी को बहुत बहुत बढ़िया काम आप लोगों ने करा है और आगे बढ़ते ही जाना है। मैं तो यही कहूंगी कि एक रिकॉर्ड नहीं, आप कई रिकॉर्ड बनाएंगे क्योंकि इतना बड़ा एसोसिएशन है, इतने बच्चे हैं, तो आप तो डेफिनेटली एक नहीं कई रिकॉर्ड बना जाएंगे कई सारे विषयों में अलग अलग, मुझे ऐसा लगता है। तो हम तो इंतजार में ही हैं कि आपके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हम देखेंगे। आपकी मेहनत रंग लाई है और आप ऐसे सर के साथ जुड़े हैं, ऐसे गुरु के साथ का आपको सानिध्य मिला है। आप बहुत लकी हैं बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा, सर से बातचीत करते रहिए, उन्हें बताते रहिए अपने आइडियाज और उनके आइडियाज में आप आगे बढ़िए। ऐसे ही आगे आप लोग बढ़ते रहेंगे। उन पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजा, वो भी काबिले तारीफ है, उनका भी हक बनता है कि उन्हें सम्मानित किया जाए। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर और आप सभी की टीम के बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एसोसिएशन काम कैसे कर रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये ऑडियंस तक पहुंचना। अपने लोगों को एक ही मैसेज मेरी तरफ से पर्सनल मैसेज रहेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सतपद, अर्जुन के तीर सतपद मरुथल से भी जल निकलेगा। तो कोशिश करेंगे, सब मिलकर करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा सर और आप अच्छा करते आ रहे हैं और अच्छा ही होता जाएगा। हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं सर। ऐसे ही आप और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते रहिएगा और आपका साथ एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ऐसे ही बढ़ता जाए। बड़े बड़े रिकॉर्ड हम आपको देते जाएं, आप बनाते जाएं, हम उसके रिवॉर्ड्स आपको देते जाएं। बस यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपकी और आपकी पूरी टीम के लिए। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, फिर से आप बड़ा सा रिकॉर्ड बनाएं और हम झटपट फिर से मिले। अगला सेशन बहुत जल्द होगा ना सर? बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। लोग पूरी कोशिश करेंगे जल्दी कराएं। और जी सर, और आपने इतने छोड़ा है, मुझे तो लगता है इसका भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि इतने सारे स्टेट्स एक साथ आपने लेके चल पाया और इंटरनेशनली भी आप जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप तो बहुत सारे रिकॉर्ड आपका इंतजार कर रहे हैं और ऐसे ही सेशंस आगे बढ़ते रहेंगे, बच्चों के लिए और अवसर बनते रहेंगे। हमारे इस देश की यूथ के लिए बहुत सारे अवसर बनेंगे जैसे आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। सो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर सर, थैंक यू सो मच। और कोई और सजेशन अगर आप एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड को देना चाहें या आपकी राय
कैसे आप उनसे मिले या कुछ इसके विषय में आप कहना चाहें सर? मैं थ्रू सोशल मीडिया एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में था। जैसे मैंने बताया कोविड का टाइम था और हम लोग कुछ नया करना चाह रहे थे, कुछ छोटा छोटा करके कुछ बड़ा करें। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके मैं एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड के थ्रू के पास गया, मेरा डिस्कशन हुआ। जो हमारा प्लान था कि मैक्सिमम पीपल्स प्लेइंग टेनिस क्रिकेट इन अ सिंगल डे एट मल्टीपल वेन्यूज, ये जो कॉन्सेप्ट था माइंड में हम लोगों के, उस कॉन्सेप्ट को शेयर किया। तो आपके एक्सक्लूसिव टीम को भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, फिर हमने एक साथ मिलकर आगे कैरी ऑन किया और ये सक्सेस पाई। तो ऐसे ही नए लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ नए विचार अगर हमारे लायक आपके माइंड भी आते हैं तो फिर हम लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये हमारा एसोसिएशन सिर्फ एक एसोसिएशन नहीं है, ये एक सोच है। इस सोच के साथ मुझे सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए। तो आप लोगों के दिमाग में मुझे आता है हमारे, तो आप लोग हमें भी बताइए। डेफिनेटली सर, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत खुश होगा अपने आइडियाज आपसे शेयर करने में, और हम जरूर बतलाएंगे अगर हमें ऐसा कोई भी नया आइडिया हमारे दिमाग में आएगा तो, कि हम आपके साथ मिलकर कुछ रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, और बहुत अच्छा लगेगा अगर ये हो पाएगा तो आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा। हमारे एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड के परिवार की तरफ से फिर से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, आपको, आपकी पूरी टीम को, कि आप फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाएं और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। जय TCI। जय TCI सर, thank you so much. Okay friends, thank you so much for connecting, thank you so much for your patience and your valuable time. आगे फिर से मिलते रहेंगे और thank you so much, thank you.